हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी के बज रहे हैं, अभी के बज रहे 7:30। तो अभी पढ़ने बैठा हूँ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट करना है, करते हैं। तो पहला सेंटेंस क्या है? क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ? क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ? तो इसका क्या होगा? बहुत सही से करना पड़ेगा। तो मैं का आई होता है क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मतलब क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ। तो लिखेंगे डू आई नॉट स्टडी, या रीड भी हो सकता है। ठीक है, पहला सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सेकंड, क्या हम लोग नहीं जानते? क्या हम लोग नहीं जानते? क्या हम लोग नहीं जानते हैं? नहीं जानते, जानते हैं। तो इसका होना चाहिए, आई थिंक इसका होगा डू वी नॉट नो। ठीक है, डू वी नॉट नो। ठीक है, तो गाइस मैंने दोनों सेंटेंस का इंग्लिश कर लिया है। ठीक है, तो तो चल, हाँ, तो तीसरा है, क्या तुम झूठ नहीं बोलते? झूठ नहीं बोलते हो। तो इसका होगा डू यू नॉट टेल अ लाई? ठीक है, सिर्फ 10 बनाना है, सिर्फ 10। तो अब हो गया है फोर्थ वाला है, क्या लिखा है? क्या आप लोग नहीं गाते? क्या आप लोग नहीं गाते? गाते हैं। तो इसका होगा, आप लोग का तो होता है यू। ठीक है, तो डू यू नॉट सिंग? तो फोर्थ चार सेंटेंस मैंने कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, अब मैंने नेक्स्ट पेज कर लिया है। तो यहाँ पे अब हम करते हैं 5 वाला। और क्या वह शोरगुल नहीं करता है? क्या वह शोरगुल नहीं करता है? क्या वह शोरगुल नहीं करता है? तो क्या वह शोरगुल नहीं करता? ठीक है, तो इसको करते हैं। तो इसका होगा शी डज नॉट मेक अ नॉइज। ठीक है, अब क्या है? क्या वह शोरगुल नहीं क्या वह स्कूल नहीं जाती है? क्या वह
अरे यार, क्या वह शोरगुल नहीं करता है? तो करता तो ही नहीं। क्या वह स्कूल नहीं जाती है? नहीं जाती है। तो इसका होगा, देखो इसका होगा नहीं जाती है, तो इसका होगा सी डज। अगर नहीं जाता है तो उसका होगा ही डज। तो जाती है तो सी डज होगा। सी डज गो टू, नहीं सी डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, 7। तो अब करते हैं 7th वाला। 7 में क्या दिया है? क्या राम अंग्रेजी नहीं जानता है? क्या राम अंग्रेजी नहीं जानता है? तो राम के साथ हमेशा डज लगता है। ठीक है, किसी के नाम के साथ डज लग सकता है, लग सकता है नहीं, लगेगा ही। तो राम डज नॉट नो इंग्लिश। चलो 8। अब क्या लिखा है कि क्या वह दिल्ली में नहीं रहते हैं? क्या वह दिल्ली में नहीं रहते हैं? दिल्ली में नहीं रहते हैं। ठीक है, तो दे डू, तो दे के साथ हमेशा डू लगता है। दे डू, तो दे डू नॉट लिविंग इन इंडिया। अरे लिविंग इन दिल्ली, लिव इन दिल्ली। नहीं, लिविंग और लाइव में कुछ अंतर नहीं है। एक सेकेंड, से लिविंग होता है। लिव मतलब छोड़ना है, और लिव मतलब रहना है। लिव, हाँ सही है। तो लिव इन दिल्ली। ठीक है, तो अब लिखा है, क्या लिखा है कि क्या तुम रेखा को नहीं जानते? 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 नहीं जानते, जानते हैं। लिखेंगे डू यू नॉट नो रेखा। ठीक है, तो अब लिखेंगे 10। ठीक है, 10 में क्या लिखेंगे कि वह रात में नहीं पढ़ती। 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 तो इसका होगा रात में नहीं पढ़ती, तो नहीं का होगा सी डज। तो डज पहले रहेगा कि नहीं। एक सेकंड, क्या जोड़ा है? क्या ओह, क्या जोड़ा है क्या? तो अगर क्या है, क्या वह रात में नहीं पढ़ती, तो क्या है तो डज पहले लिखेंगे। तो डज पहले लिखेंगे और शी बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो शी डज नॉट रीड एट नाइट। तो गाइस, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस
हाँ वही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का टेंस सेंटेंस कर लिया है कंप्लीट। अब करते हैं प्रेजेंट, कौन सा प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस करते हैं। और एक्सरसाइज डाला नहीं, ओहो एक्सरसाइज डाला ही नहीं मैं। एक्सरसाइज 84 तो प्रेजेंट इंडेफिनिट तो ख़त्म। अब चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट पर। जो मैंने होमवर्क दिया था वही रिपीट किया मुझे। पास्ट इधर होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट मिल चुका है, तो क्वेश्चन वाला इसमें से लगाना पड़ेगा ना, अभी नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग बता लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट क्वेश्चन दिया है, एक और क्वेश्चन है कि नहीं है। तो मैंने क्या किया, इसमें एक और नहीं है ना, ठीक है। मैंने क्या किया, तो वही चीज़ रिपीट करना है। मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, तो किया। मैंने क्या किया, तो क्या का होता है व्हाट, तो लिखेंगे व्हाट डिड यू, व्हाट डिड लगाएंगे, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट है डिड लगाएंगे। व्हाट डिड यू डू, नहीं व्हाट डिड आई डू, व्हाट डिड आई डू, व्हाट डिड आई डू, ठीक है। तो अब हो गया सेकेंड, व्हाट डिड आई डू हो गया। अब लिखा है हम लोग वहाँ क्यों गए, हम लोग वहाँ क्यों गए, ठीक है। तो लिखेंगे अगर हम लोग हैं तो वहाँ का क्या होगा, वहाँ का वेयर, हाँ वेयर डिड यू गो देयर, वेयर डिड यू गो देयर, ठीक है। सेकंड हो गया। अब थर्ड करते हैं। तो कौन सा करा था, हाँ तुम कब आए, कब आए, तो इसका होगा तुम कब आए, तो when did you come, कब, ठीक है। अब चौथा में क्या लिखेंगे, आप लोग कहाँ ठहरे थे, आप लोग कहाँ ठहरे थे, आप लोग कहाँ ठहरे थे, तो आप लोग कहाँ ठहरे थे, तो लिखेंगे वेयर डिड यू स्टे, ठीक है। 5, ठीक है। उसने क्या कहा, ठीक है। लिखेंगे क्या का होता है व्हाट डिड यू स्पीक, उसने क्या कहा का तो होता है स्पीक ही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए है, कहा का मतलब स्पीक,
उसने, व्हाट डिड यू स्पीक, व्हाट डिड यू स्पीक, उसने क्या कहा, व्हाट डिड यू स्पीक, कहाँ का स्पीक ही होगा। तो 6, अब आगे 6 पर। अब लिखा है सॉरी गाइस, अब लिखा है वह क्यों रोई, वह क्यों रोई, वह क्यों रोई, वह क्यों रोई। ठीक है, अभी वह क्यों रोई, क्यों का वाई डिड यू क्राइम, या कैरी नहीं होगा, कैरी है ये, कैरी यार, कैरी, ठीक है। तो वाई डिड यू कैरी, ठीक है। 7th, वह कहाँ रहता था, वह कहाँ रहता था, कहाँ रहता था। तो लिखेंगे कहाँ का वेयर कहाँ रहता था, तो वेयर ही डिड लीव, ठीक है, लीव, ठीक है। 8, अब लिखा है आपने ये कैसे जाना, आपने यह कैसे जाना, ठीक है। अब आपने कैसे जाना, तो कैसे का मतलब हाउ डिड यू कैसे जाना, तो कैसे जाना, तो आपने यह कैसे जाना, तो इसका क्या होगा यार, इसका क्या होना चाहिए, तो एक सेकेंड, कैसे जाना, कौन सा है ये, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट, आपने ये कैसे जाना, हाउ डिड यू गो, हाँ ये तो जाना वो ठीक है, तो गो होगा, हाउ डिड यू गो, तो नो, ठीक है। अब लिखा है वह वहाँ क्यों गई, वह वहाँ क्यों गई, गई, ठीक है। वह वहाँ क्यों गई, तो ठीक है, वहाँ का क्या होगा, वेयर, वहाँ का वेयर होगा, वह वहाँ क्यों गए, तो लिखेंगे दे डू गोइंग देयर, दे डू गोइंग, यानी गोइंग नहीं, गो देयर, ठीक है, गो देयर। 10 लास्ट, तो अब लिखा है कि आपने क्यों शादी की, आपने क्यों शादी की, शादी की, तो इसका लिखेंगे क्यों का मतलब व्हाट, क्यों नहीं, व्हाट नहीं, क्यों का मतलब वाई, अच्छा यहाँ डिड होगा, सॉरी यहाँ डिड होगा, हम डू क्यों होगा, तो वाई डिड यू मैरी, तो फाइनली गाइस प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट कर लिया मैंने 10 समय से 10 कर लिया सेंटेंस।
अगर आपको ये व्लॉग पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है गाइस, बाय।